देखिएगा ये एक्सरसाइज बने हैं, एक्सरसाइज बने के पहले का सी क्वेश्चन है। जिस फंक्शन का आपका लाप्लास लेने के लिए कहा जाएगा, आपको एक फंक्शन दिया जाएगा जिसका आपको लाप्लास लेना होगा। आप क्या करेंगे, उस लाप्लास एल लिख करके उस फंक्शन को आगे डाल देंगे। अब यहाँ पर लाप्लास लेना है आपको e टू दी पावर 3t + 5 e टू दी पावर t का लाप्लास लेना है। तो फंक्शन ब्रैकेट में डालिएगा और बाहर लिख दीजिएगा l। अब इसमें लीनियरिटी लगाइएगा, लाप्लास अंदर चला जाएगा, e टू दी पावर लाप्लास ऑफ 3t का लाप्लास प्लस 5 एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लाप्लास ऑफ e टू दी पावर t। ठीक है, अब लाप्लास ऑफ e टू दी पावर at का फार्मूला आपका 1/p - a था। अब e टू दी पावर at का जो लाप्लास है वो 1/p - a है। दोनों जगह फार्मूले अप्लाई कर दीजिएगा। e टू दी पावर 3t का जब आप लाप्लास लेंगे तो ये हो जाएगा 1/p - 3 और e टू दी पावर t का जब आप लाप्लास लेंगे तो ये हो जाएगा 1/p - 1। इस तरह से आपका लाप्लास आ जाता है। उसी प्रकार से ये देखिएगा दूसरे सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट देखिएगा। आप लाप्लास लेने जा रहे हैं 6 sin 2t - 5 cos 2t का लाप्लास लेने जा रहे हैं। आप लीनियरिटी लगा लीजिएगा, एल को अंदर ले जाइएगा, 6 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। अब sin 80 के लाप्लास का फार्मूला था a/p² + a²। ठीक है, अब यहाँ sin 2t का लाप्लास हो जाएगा 2/p² + 4, cos 2t के लाप्लास का फार्मूला हो जाएगा p/p² + 4 और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से देखिएगा सी वाले पार्ट में हम जो लाप्लास लेने जा रहे हैं वो लाप्लास लेने जा रहे हैं a + bt + ct² का। अब इसमें लीनियरिटी लगा दीजिएगा, a लाप्लास ऑफ 1 + b लाप्लास ऑफ t + c लाप्लास ऑफ t²। देखिएगा जब लाप्लास ऑफ t टू दी पावर n का फार्मूला आप अप्लाई करते हैं तो फार्मूला गामा n + 1/p टू दी पावर n + 1 होता है। अब इस फार्मूले को आप डायरेक्ट अप्लाई करना शुरू करिएगा। 1 का जब आप लाप्लास लेंगे तो 1/p हो जाएगा, t का लाप्लास लेंगे तो 1/p² हो जाएगा, t² है। इसका लाप्लास लेंगे तो गामा 3/p³ हो जाएगा, गामा 3 की वैल्यू फैक्टोरियल 2 हो जाएगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहाँ बन जाएगा 2c/p³ b/p² a/p और इस तरह से आपका लाप्लास तैयार हो जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अब ये देखिएगा, अब ये क्वेश्चन नंबर डी है। तो फर्स्ट का डी पार्ट है। आप लाप्लास निकालने जा रहे हैं 9 cos² 3t का। आप लाप्लास निकालने जा रहे हैं 9 cos² 3t का, ठीक है ना। लेकिन आपके पास फार्मूला cos 80 का लिखाया गया है, लेकिन cos² 80 का कोई फार्मूला नहीं है। अब आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करिएगा, cos² थीटा को आप तोड़ दीजिएगा 1 + cos 2θ/2 में। अब cos² 3t को जब आप लिखते हैं तो ये हो जाता है 1 + cos 60, यहाँ 1 + cos 60 हो जाता है, यहाँ 1 + cos 60 हो जाता है और अपॉन में आ जाता है 2। अब यहाँ cos² 3t का हो जाता है 1 + cos 60/2 हो जाता है, l अंदर आ जाएगा, कांस्टेंट 9/2 बाहर चला जाता है, कांस्टेंट 9/2 बाहर चला जाता है। लाप्लास ऑफ 1 लाप्लास ऑफ cos 60, 1 का फार्मूला आपके पास 1/p है, cos 60 का लाप्लास हो जाता है p/p² + 36 और इस तरह से आपका लाप्लास तैयार हो जाता है। आप थर्ड के बी क्वेश्चन में देखेगा, आप लाप्लास ऑफ t² + 1 का होल स्क्वायर है। अब आप t² + 1 के होल स्क्वायर का लाप्लास लेने वाले हैं। सबसे पहले आप स्क्वायर को लीजिएगा, a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। अब इसमें लीनियरिटी लगा करके l को अंदर ले जाइएगा, लाप्लास ऑफ t टू दी पावर 4 + 2 लाप्लास ऑफ t² + लाप्लास ऑफ 1। t टू दी पावर 4 का लाप्लास हो जाएगा गामा 5/p टू द पावर 5, t² है तो इसका लाप्लास हो जाएगा गामा 3/p³ और 1 का लाप्लास 1/p है, गामा 5 आपका फैक्टोरियल 4 बन जाएगा, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 आ जाएगी, गामा 3 का फैक्टोरियल 2 बन जाएगा, 2 × 2 = 4 बन जाएगा, 4/p³ हो जाएगा और 1/p ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। इस प्रकार से आप लाप्लास तैयार कर सकते हैं। अब सी पार्ट में देखेगा, सी पार्ट में लाप्लास लेने वाले हैं 3 cos हाइपोलिक 5t - 5 sin हाइपोलिक 4t। अब लीनियरिटी लगा करके l को अंदर ले जाइएगा, कांस्टेंट बाहर डालिएगा, 3 बाहर आ जाता है या 4 बाहर आ जाता है। यहाँ लाप्लास ऑफ cos हाइपोलिक 5t है, ये लाप्लास ऑफ sin हाइपोलिक 4t है। जब आप cos हाइपोलिक 80 का लाप्लास लेते हैं तो फार्मूला बनता है p/p² - a²। अब उसमें एक ही जगह 5 डाल देते हैं। साइन हाइपोलिक 80 के लाप्लास का फार्मूला आपके पास है a/p² - a², तो यहाँ बन जाता है 4/p² - 16। ठीक है, अब इस तरह से आपका लाप्लास तैयार हो जाता है। अब मैं आपको सिखाता हूँ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो किस तरह से यूज होती है।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में आप लाप्लास लेने वाले हैं टी क्यूब ई टू दी पावर माइनस 3t का। ठीक है, लाप्लास ऑफ टी क्यूब ई टू दी पावर माइनस 3t का लाप्लास लेने वाले हैं। अब आपके पास जो अब ई टू दी पावर माइनस 3t को आप छोड़ दीजिएगा, ई टू दी पावर माइनस 3t को छोड़ने के बाद आपके पास बनता है टी क्यूब। अब टी क्यूब बनता है, आप टी क्यूब को एफ टी मान लीजिएगा, टी क्यूब को आप एफ टी मान लीजिएगा। अब इसका लाप्लास ऑफ एफ टी लीजिएगा तो ये हो जाएगा गामा 4 अपॉन पी टू द पावर 4। लाप्लास ऑफ एफ टी को रिप्रेजेंट करते हैं हम एफ ऑफ पी से, स्मॉल एफ ऑफ पी से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 अपॉन पी टू दी पावर 4। अब हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है कि अगर लाप्लास ऑफ एफ टी जब एफ ऑफ पी से रिप्रेजेंट होता है तो एफ ऑफ पी टी में और ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई करके अगर हम लाप्लास लेते हैं तो फंक्शन में पी में से ए माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस 3t है, आप इस फार्मूले में ए की जगह माइनस का 3 डाल दीजिएगा। अब फार्मूला ई टू दी पावर माइनस 3t एफ टी इक्वल टू बन जाता है p प्लस 3। यहाँ ध्यान रखिएगा ये दोनों साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब एफ टी की जो वैल्यू आपके पास है वो टी क्यूब है, यहाँ एफ टी की वैल्यू टी क्यूब डाल दीजिएगा और यहाँ फंक्शन ऑफ p प्लस 3 है ना, और फंक्शन ऑफ p की वैल्यू आपके पास 6 अपॉन पी टू द पावर 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 6 अपॉन पी प्लस 3 टू द पावर 4। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर e टू दी पावर ए टी से मल्टीप्लाई करके फंक्शन का लाप्लास लेना है तो e टू दी पावर ए टी को आप छोड़ दीजिएगा, बाकी जितना भी फंक्शन है उसका लाप्लास ले लीजिएगा और उसके बाद p में से a को माइनस कर दीजिएगा। उसी तरह से देखिएगा 6 का c पार्ट है, इसमें लेना है लाप्लास ऑफ 2 e टू दी पावर 3t साइन 4t। ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाता है। अब इन फार्मूलों को, अब ये एग्जाम में आने वाले फार्मूले नहीं होते हैं, क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो आप इनको डायरेक्ट करना आप सीखिएगा। अब जैसे यहाँ लाप्लास ऑफ e टू दी पावर 3t साइन 4t है, e टू दी पावर 3t की तरफ से आप मुंह फेर लीजिएगा, अब बचता है आपके पास साइन 4t। जब आप साइन 4t का लाप्लास लेते हैं तो फार्मूला बनता है 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 16। अब ये फार्मूला आप यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि e टू दी पावर ए टी से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो p में से a माइनस हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं e टू दी पावर 3t की, तो ये जो आपका बना हुआ है ये इस समय फंक्शन ऑफ p बना हुआ है। इस फंक्शन ऑफ p में आप p को रिप्लेस करना है p माइनस 3 से, तब आंसर बन जाता है आपका 4 अपॉन p माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16। अब p माइनस 3 का होल स्क्वायर बोल देते हैं और आपका रिजल्ट जो है वो तैयार हो जाता है। इस प्रकार से आप डायरेक्टली जो है फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। अभी देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब मैं ये इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखा रहा हूँ कि फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी किस तरह से काम करती है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 अपॉन 2 प्लस पी प्लस 1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 ये दे रखा है। ये क्योंकि लाप्लास ऑफ एफ टी है तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे एफ ऑफ पी से। अब हमसे वैल्यू पूछी गई है लाप्लास ऑफ एफ टू टी की। अब हमारे पास चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी का फार्मूला होता है लाप्लास ऑफ एफ ए टी इक्वल टू 1 अपॉन ए फंक्शन ऑफ पी अपॉन ए। तो यानी कि टी में जब हम किसी कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए के डिनोमिनेटर में बाहर आ जाता है और पी के नीचे ए आ जाता है। अब ए की जगह 2 डाल देते हैं तो यहाँ हो जाता है लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ 2t, तो ये बन जाता है 1 अपॉन 2 फंक्शन ऑफ p अपॉन 2 बन जाता है। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ p अपॉन 2 बन जाता है। अब हम यहाँ 1 अपॉन यहाँ पर 2 आ जाता है, ये फंक्शन ऑफ p पड़ा हुआ है तो एक 1 अपॉन 2 आ जाता है और जहाँ जहाँ p है उसे p/2 से रिप्लेस कर लेते हैं और हमारा इस तरह से सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। यहाँ पर एलसीएम 4 हो जाएगा या माइनस का 2 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। एलसीएम का 4 बाहर आ जाता है, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, p प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ बन जाता है बेटा p माइनस 1 अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है तो 1 अपॉन 4, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4 अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर p माइनस 2, और इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। अब देखिएगा सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। फंक्शन ऑफ टी गिवन है, इसका लाप्लास हमें निकालना है। फंक्शन की वैल्यू में cos t माइनस 2π/3 कंडीशन अप्लाई की गई है t ग्रेटर देन 2π/3। दूसरी वैल्यू फंक्शन की 0 है जबकि कंडीशन अप्लाई करी गई है t लेस देन 2π/3। जब आप लाप्लास ऑफ एफ टी लेते हैं तो लाप्लास ऑफ एफ टी का फार्मूला खोल देते हैं 0 से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ कंडीशन अप्लाई हो रही है t लेस देन 2π/3 और t ग्रेटर देन 2π/3। अब 2π/3 पर लिमिट को आप ब्रेक कर देते हैं, तो जब लिमिट 0 से 2π/3 हो रही होती है तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाती है, ये इंटीग्रेशन आपका 0 में चला जाता है।
ये पूरा पद हट जाएगा। और जब आप 2π/3 से इनफाइनाइट जा रहे होते हैं तो कंडीशन फॉलो कर रहे होते हैं t ग्रेटर देन 2π/3। t ग्रेटर देन 2π/3 जब कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है e⁻pt cos t - 2π/3। अब ये पहली वाली टर्म जो है आपकी जीरो में जा चुकी है, लेकिन दूसरी वाली टर्म का आपका इंटीग्रेशन निकालना है लाप्लास की हेल्प से। तो लाप्लास की हेल्प से इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको लिमिट को 2π/3 से इनफाइनाइट जो लिमिट है उस लिमिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा जीरो से इनफाइनाइट में। अब इस वाली वैल्यू को आप न्यू वेरिएबल में ऐड कर लीजिएगा। t - 2π/3 को आप ऐड कर लेते हैं x, यहाँ से dt = dx हो जाता है। अब यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, आपका फंक्शन आ जाता है e⁻t x + 2π/3 cos x dx। इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से जो आपकी टर्म बनेगी e⁻−2 π/3 को कांस्टेंट के रूप में निकल करके बाहर आ जाएगी। अब ये 0 to इनफाइनाइट है, यहाँ पर इंटीग्रेशन की पहली प्रॉपर्टी लगा करके वेरिएबल x इज रिप्लेस बाय t। अब ये वेरिएबल t में रिप्लेस हो जाता है, तो ये बन जाता है बेटा e⁻−pt cos t dt, ठीक है ना। अब ये लाप्लास का फार्मूला बन चुका है, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट लिमिट आपकी सही हो चुकी है। अब ये बन जाता है लाप्लास ऑफ cos t, और लाप्लास ऑफ cos t का फार्मूला p/p² + 1 आ जाता है।